चलिए आज पांचवा दिन है। पांचवें दिन में हम लोग पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया को आक्सीकर अपक्रिया कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 2023 के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें पूछा था उपचयन अपक्रिया, और कल जो पढ़ाया गया था प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया, वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। पूछा गया था कि प्रतिस्थापन अपक्रिया और आक्सीकर अपक्रिया लिखिए, टिप्पणी कीजिए। इतना सवाल पूछा गया था बोर्ड एग्जाम 2023 के। तो आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। और एक और पूछा गया था इसी के स्थान पर उसी सेम विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। कल के वीडियो में आपने विस्थापन प्रतिस्थापन देखा था, और ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। ये द्विविस्थापन अपक्रिया, इसमें पदार्थों के बीच आयनों के आदान प्रदान से नए पदार्थ बनते हैं। NaCl है तो Na, इन दोनों का झगड़ा होगा तो Na किसके पास चला जाएगा? Ag के पास चला जाएगा। Na किसके पास जाएगा? Na चला जाएगा Ag के पास। जब ये दोनों ब्रेक होंगे तो Na किसके पास जाएगा? Ag के पास। और नहीं, Na किसके पास चले जाएगा? NO3 के पास। Na किसके पास जाएगा? NO3 के पास। और Ag किसके पास जाएगा? Cl के पास। क्योंकि ये प्लस में टूटता है, ये माइनस में टूटता है, ये प्लस में टूटता है, माइनस में। प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास। माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस वाले के पास। तो इसे बोलते हैं द्विविस्थापन। तो इलेक्ट्रॉन परस्पर आदान प्रदान से नए बंध बने हैं तो द्विविस्थापन। कल के वीडियो में बताया गया था। इसी प्रकार ए भी किसके पास चला जाए? Ba प्लस में टूटेगा तो माइनस वाले के पास जाएगा SO4 के पास। और इससे टूटेगा तो किसके पास जाएगा? Cl के पास। ठीक है, Ba टूटेगा तो SO4 माइनस के पास जाएगा, और Cl माइनस है टूटेगा तो K के पास जाएगा। इस प्रकार ये दोनों आपस में झगड़ा करके अलग होकर एक दूसरे से नया रिश्ता बना लेते हैं। पुराना रिश्ता टूटा, नया रिश्ता बना। पुराना रिश्ता किसके साथ है? NaCl के संबंध था। पुराने रिश्ते में NaCl का संबंध था। नए रिश्ते में जो Cl है Ag के साथ संबंध बना दिया। और पुराने रिश्ते में Ag NO3 के साथ जुड़ा था, लेकिन नए रिश्ते में NO3 किसके साथ जुड़ गया? Na के साथ। इसी प्रकार हमारे पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, तो नया पदार्थ बनता है। तो हमारे द्विविस्थापन अपक्रिया है। जो लोग अब तक 4 लेक्चर नहीं देखे हैं, जो 4 लेक्चर अब तक नहीं देखे, 4 दिन का वीडियो, वो जाके सर्च करेंगे यूट्यूब पे सुकुमार क्लासेज, वहां जाके वो लोग सर्च कर सकते हैं। वहां जाके वो लोग सर्च कर सकते हैं। वहां जाके वो लोग सर्च कर सकते हैं। इस पे आएंगे, सर्च कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियो दिख जाएंगे। प्ले लिस्ट में आएंगे, साइंस क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027 वाले में आएंगे तो यहाँ दिखेगा। यहाँ दिखेगा पहले दिन क्लास है 40 मिनट का, दूसरे दिन क्लास है 39 मिनट का, तीसरे दिन क्लास है 55 मिनट का, चौथे दिन क्लास है 54 मिनट का। तो इसी में हमने क्या क्या पढ़ा है? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार थे। एक था प्रकाशीय अपघटन, एक था विद्युत अपघटन, एक था ऊष्मीय अपघटन। तीनों बताया गया। उसके बाद विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया इसमें बताया गया। उसके पहले वीडियो में हमने संयोजन अपक्रिया पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा? संयोजन अपक्रिया और चूने से दीवार पुताई क्यों कहते हैं। इसके पहले हमने रासायनिक समीकरण लिखने के नियम पढ़े थे और रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार देखे थे। इसमें हमने बेसिक चीज देखा था। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, अपकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, इन सब में देखा था। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया। इसकी बात करेंगे। हेडिंग डालो 5वां अपक्रिया उपचयन अपक्रिया। 5वां हेडिंग डालो उपचयन अपक्रिया। 5वां हेडिंग उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया। सिर्फ एक लिखो, उपचयन अपक्रिया सिर्फ लिखो, दोनों मत लिखो। क्या लिखो? उपचयन अपक्रिया, एक ही। 5वां हमारा क्या है? उपचयन अपक्रिया। उपचयन या इससे बोलते हैं आक्सीकार अपक्रिया। आक्सीकरण, आक्सीकरण गलत लिखा है, आक्सीकरण अपक्रिया। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए लिखो आक्सीकरण अपक्रिया उपचयन अपक्रिया। लिखो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है,
जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उससे ऑक्सीकरण या उपचयन अक्रिया कहते हैं। उससे ऑक्सीकरण या उपचयन अक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन अक्रिया कहते हैं। क्या होगा? ऑक्सीजन आके जुड़ेंगे, ऑक्सीजन आके जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा? घटेगा। ऑक्सीजन आके जुड़ते हैं और हाइड्रोजन घटते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अक्रिया। ठीक है, जो लोग नहीं लिख पाए हैं साफ साफ लिखा है, यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी अक्रिया जिसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन कमी होगी, हाइड्रोजन दूर जाएगा और ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन से रिश्ता टूटेगा और ऑक्सीजन से जुड़ेगा। यदि रिश्ता ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अक्रिया, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अक्रिया। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में इसे बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोला जाता है। ठीक है, लिख लिया। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। उपचयन अक्रिया के उदाहरण, उपचयन का उदाहरण, उपचयन के उदाहरण क्या? ऑक्सीजन में वृद्धि है, जैसे संयोजन अक्रिया में कार्बन का जलना, कोयले का जलना। यह है कोयले का जलना, कार्बन जलना यानी कोयले का जलना। कार्बन के 3 रूप होते हैं, कोयला होता है, हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगी होती है, पेंसिल की नोक जो होती है ग्रेफाइट की होती है। भट्टिया में जो कोयला जलाया जाता है कोयला होता है, और जो हीरे चमकता है हीरा। वो सब किसके रूप है? कोयले के। कोयले का एक रूप और होता है जिसे बोलते हैं फुटबॉल तरह होता है, जिसे बोलते हैं याद नहीं आ रहा है अभी, बताएंगे याद आते हैं। ठीक है, 3 रूप बताए ना, चौथा भी बताएंगे अभी। चलिए, कार्बन का जलना मतलब कोयले का जलना कौन सी अपक्रिया है? कोयले का जलना कौन सी अपक्रिया है? कोयले का जलना संयोजन अपक्रिया के साथ साथ उपचयन अपक्रिया भी है। संयोजन अपक्रिया के साथ साथ उपचयन अपक्रिया भी है। संयोजन अपक्रिया के साथ साथ उपचयन अपक्रिया भी है। कोयले में जल रहा है, कोयले में किसका वृद्धि हो रहा है? कोयले में किसकी वृद्धि हो रहा है? C+ क्या आके जुड़ रहा है बताओ? ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कौन सा अपक्रिया कहलाएगा? ऑक्सीजन आके जुड़ेगा कौन सा अपक्रिया कहलाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? अपक्रिया पूछा जा रहा है। उपचयन अपक्रिया। ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया, या इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीड, ठीक है, ऑक्सीडाइसिस हुआ है तो ऑक्सीजन आके जुड़ा है। यहाँ तीर गलत है, तीर यहाँ लगा ऐसे। ठीक है, कोयले का जलना वहां हमने संयोजन अपक्रिया में एग्जाम्पल दिया था और यहाँ भी इसका एग्जाम्पल आके मिला। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड को उपचयित करता है। लिख लो नीचे, एग्जाम्पल लिखो, नीचे लिखो। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित होता है। इसमें ऑक्सीजन वृद्धि होते ही किसमें उपचयित हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। हाँ, चौथा रूप क्या है कार्बन का? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। तो कार्बन कितने और रूप होते हैं? ए मेटल और नॉन मेटल पढ़ोगे। कार्बन कितने और रूप है? मेटल, नॉन मेटल और कार्बन था उसके यौगिक, उसमें पढ़ो। कार्बन था उसके यौगिक, जब चौथा चैप्टर पढ़ोगे इसके तब उसमें कार्बन के अपरूप बताया जाए। कार्बन कितने रूप होते हैं, मतलब कार्बन कई पदार्थों को बनाता है। कार्बन जितने पदार्थों को बनाता है उससे बोलते हैं अपरूप। कार्बन कई अपरूप होते हैं। पहला हमने कौन सा बताया? कोयला। दूसरा हमने कौन सा बताया? ग्रेफाइट। तीसरा कौन सा बताया? हीरा। चौथा क्या बताया? फ्लोरीन। जो अभी याद नहीं आ रहा था, चौथा क्या है? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के संरचना तो कठिन जटिल होती है,
अगर नोट पॉइंट में लिखना हो तो लिख लो। कार्बन के 4 अप्रूप होते हैं, पहले 3 जानते थे लेकिन अब 4। कार्बन के 4 अप्रूप होते हैं, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक फुटबॉल के जैसा होता है। तो कार्बन कितने रूप हो गए? 4। एक यहाँ क्या है? कोयला, इसे बोल सकते हैं कोयला। ठीक है, कोयले को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन में, जब कोयले को ऑक्सीजन में जब कोयले को वायु में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जब कोयले को वायु में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखियो। जब फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ अक्रिय कराया जाता है तो क्या बनता है? फास्फोरस ऑक्साइड। ठीक है, नोट करो। दूसरा, जब फास्फोरस को ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, फास्फोरस में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में उपचयित होता है। क्या होता है? जब फास्फोरस को ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब फास्फोरस में ऑक्सीजन वृद्धि होती है तो यह फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में उपचयित होता है। यहाँ पेंटा क्यों बोला गया बता? कल क्लास में बताया गया था पेंटा क्यों बोला जा रहा है। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, पेंटा क्यों आया शब्द बता? 5 बार है, 5 बार है तो पेंटा बोला जाएगा। 1 बार है तो मोनो, 2 बार है तो डाई, 3 बार है ट्राई, 4 बार है टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा, 6 बार है हेक्सा, 7 बार है हेप्टा, 8 बार है ऑक्टा, 9 बार है नोना, 10 बार है डेका। एक केमिस्ट्री गिनती है उसका, कहीं लिख लो, कल भी बताया गया था आज भी। इसे कैसे लिख सकते हैं? डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, शुद्ध नाम डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, डाई यहां लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी सही है। समझ में आया? जल का रासायनिक नाम क्या है? जल का रासायनिक नाम गलत। जल का फार्मूला बता। जल का फार्मूला 3-4 दिन से पहले जल का फार्मूला नहीं याद हुआ अभी तक? H2O पहली बार सुन रहे हो? उसका रासायनिक नाम कहाँ गलत बता? H2O है तो H2O कितने बार यहाँ है? 2 बार। 2 बार के लिए क्या लगता है? डाई। क्या है? हाँ रासायनिक, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनो ऑक्सीजन एक ही बार है, एक के लिए मोनो लगता है, मोनो ऑक्साइड। ठीक है, ए होता है। क्या होता है? ए होता है, तो इसका नाम ए होता है। चलिए हो गया। इसके नोट नीचे लिख लो। फास्फोरस या फोस्फोरस में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो एवं या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में उपचयित हो जाता है। आप लिखो तीसरा लिखो। कापर में जब ऑक्सीजन की क्रिया होगी क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर में ऑक्सीजन की क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ये फार्मूला कैसे बना कक्षा 9 बता गया। ये फार्मूला कैसे बना कक्षा 9 बता गया। कक्षा 9 पढ़े हो नहीं तुम लोग फार्मूला बनाना? ये फास्फोरस कितना होता है? 15 होता है फास्फोरस का। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? 2 8 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है? कितने कम है? 5 है 8 होना चाहिए, कितने कम है? 3। तो P3 माइनस हो जाएगा। और ऑक्सीजन साथ अक्रिय कराना है तो ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। एटॉमिक नंबर 20 तक याद तो है नहीं। 2 6। अब बताओ 6 है, कितना कमी है?
6 तो कितना कमी है, 6 तो कितना कमी है, 8 होना चाहिए, 2 कमी है, तो इसका कितना हो जाएगा O-2, O-2, 2 8 5 फास्फोरस 15, 2 8 5, 2 8 5, 15 फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन 5 है, तो इसका थोड़ा दूसरे हिसाब से इसका क्या बना है पता है, दूसरे हिसाब से इसका संरचना बना। ऑक्सीजन माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ऑक्सीजन माइनस है तो यहाँ प्लस लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, अपवाद क्रम में है, क्या है, अपवाद क्रम में, ठीक है, यहाँ प्लस लिया गया है। यहाँ प्लस में लिया गया है, किस में लिया गया है, प्लस में। अब कितनी बार, 5 बार, कितनी बार, 2 बार, इसके बैलेंस क्या है, +5, 5 त्याग देगा अपवाद क्रम, जबकि त्यागता है 3 लेता, 5 रुपए नहीं देगा, 3 लेता, अगर यहाँ 5 है तो अब 8 पूरा करने के लिए 3 रुपए लेगा, 5 अपना दे देगा, 3 लेता है ना, 5 देगा नहीं, लेकिन इसमें अपवाद है, इससे संरचना बना लगी 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 5 इलेक्ट्रॉन का देगा। जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता वहां प्लस आता है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है माइनस, यहाँ 6 था, 2 लिया है तो 8 हो गया। अब इसका अलग इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 8 ए हो गया ना, और इसका करेंगे, इसका P5 का, तो P+5 करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 8, 5 दे दिया है ना, जब 5 दिया तो 5 नहीं लिखेगा, यहाँ 2 लिया गया है तो 2 लिख दिया, यहाँ 6 था, 2 लिया है, 6 2 8, यहाँ 5 है, 5 दे दिया है, तो 5 खत्म, 2 8, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8, इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया, 2 8, दोनों बराबर हो गए। अब दोनों क्या करेंगे, बांड बना लेंगे, अब दोनों की पद भी बराबर हो गई, अब ये दोनों को बराबरी, रिश्ता किसमें होता है, बराबरी वाले में, रिश्ता कहाँ होता है, बराबरी में, ए भी बराबर हो गया, ए भी बराबर हुआ, अब रिश्ता हो जाएगा। इसमें क्या था, दोनों नहीं बराबर थे, यहाँ 2 8 5 था, यहाँ 2 6, दोनों बराबर नहीं थे ना, ये कम ज्यादा करके बराबर हो गया, जब बराबर हो गया अब इनका रिश्ता क्या हो गया, पक्का। अब इसका बैलेंसी कितना है, बैलेंसी प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, संयोजन संयुक्ता प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, संयुक्त कितना 5 है, इसका कितना है, कितना होगा 2, अब इसका संयुक्त यहाँ जाएगा, इसका संयुक्त यहाँ आ जाएगा, अब बताओ इस 2 यहाँ आएगा कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा, और 5 वहां जाएगा कितना हो जाएगा, O5 हो जाएगा, फार्मूला बन तैयार, बन गया, P2O5 बन तैयार, यही बन गया। आप बैलेंस करना पहले ही दूसरे क्लास में बता दिए हैं, ऐसे बनता है। इसी प्रकार इसका भी बना है, इसी प्रकार इसका बना है, कैसे बना है, कापर के इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे डबल प्लस आता है, इसी प्रकार किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो, ओ पे कितने आता है, 2 माइनस, अभी बताया गया, डबल माइनस आता है। अब बताओ इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, इसका -2 है, तो संयुक्त कितना होगा, संयुक्त इसका 2 होगा और इसका भी 2 होगा, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हुए। अब रिश्ता बना सकते, 2 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, दोनों बराबर है, सीधा जोड़ लो CO, सीधा बन गया। अब बैलेंस करने के लिए अपना मल्टीपल कर लेना, संतुलित करने के लिए कॉपर और ऑक्सीजन का जब संयोग करेंगे इसमें आणविक बंध लगेगा तो एक कौन सा बना लेंगे, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, इस प्रकार बन गया, ठीक है। एक कक्षा 9 पढ़ा गया, जो अभी बता रहे हैं कक्षा 9 का, लेकिन पढ़े नहीं थे ना, नहीं पढ़े थे, किसी ने नहीं पढ़ा है कक्षा 9 में, अगर इसको नहीं तो पढ़े, क्या पढ़ के आए हो फिर तुम लोग, फार्मूला ही नहीं बनाना सीखे हो, खाना ही बनाना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको आता रहेगा वही ये कर पाएगा, बराबरी करो तब रिश्ता बनता है, बिना बराबरी करे नहीं बनेगा, जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर करो या संयुक्ता बराबर करो तभी बन सकता है। इतना समझ में, संयुक्ता क्या होती है, प्लस माइनस नहीं होती, और आंशिक संख्या प्लस माइनस में होती है, संयुक्ता प्लस माइनस नहीं होती है, आंशिक संख्या क्या होती है, प्लस माइनस में होती है, इतना अंतर है। अगर कोई पूछे संयुक्ता और आंशिक नंबर, आंशिक संख्या में क्या अंतर है, क्या बताओगे, आंशिक संख्या प्लस माइनस होती है और संयुक्ता प्लस माइनस नहीं होती है, इतना लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। चलिए
ये लिख लिया। इसके नीचे लिखो, इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यह कॉपर ऑक्साइड में उपचयित होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, इसमें लिख लो इतना, इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यह कॉपर ऑक्साइड में उपचयित होता है, या कॉपर ऑक्साइड में उपचयित होता है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यह कॉपर ऑक्साइड में उपचयित होता है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो हाइड्रोजन क्या होगा, ह्रास होगा। ऑक्सीजन वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन का ह्रास। अब उपचयन का उदाहरण और है, यहाँ दो उदाहरण और बचे हैं, चलिए उस तरफ है, नोट कर लो। वैसे तो इसका फास्फोरस का -3 होता है, लेकिन यहाँ अपवाद रूप में +5 लिया गया है। किसके रूप में? क्योंकि ये 5 रुपए लास्ट में इसका है, ऐसे समझ 5 है, 8 होना चाह रहा है, तो 3 रुपए लेके 8 होगा कि 5 रुपए दे के 8 होगा? हाँ, तो -3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ अपवाद है इसलिए +5 आया है। ठीक है, चले अगला पेज में चले, चलिए। रसायन का प्रिय एवं समीकरण चल रहा है ना, उपचयन का उदाहरण, उपचयन अप्रिय यानी ऑक्सीकरण संख्या। देखो यहाँ, इसमें ए भी किसका एग्जाम्पल है, उपचयन अप्रिय, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दिख नहीं रहा है, कैसे पहचानोगे? कैसे पहचान? देखो यहाँ हाइड्रोजन का ह्रास होगा तब भी कौन सी क्रिया कहलाएगी, हाइड्रोजन का ह्रास होगा तब भी कौन सी क्रिया कराएगी, उपचयन अप्रिय। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितनी बार था, 2 बार, यहाँ कितनी बार हो गया? फार्मूले में देखना है, पूरा 2 बार है, लेकिन सिर्फ फार्मूले में देखना है। यहाँ फार्मूले में कितनी बार है, यहाँ फार्मूले कितनी बार है, कहाँ 2 बार है? फार्मूले में देखो, सिर्फ फार्मूला, ज्यादा इन लोगों को देखने लगा। फार्मूला ये होता है, जो इतना है पूरा फार्मूला होता है, ये है फार्मूला, ये है फार्मूला। ये जो आगे लगता है तो बैलेंस करने के लिए होता है ना, कोई ज्यादा खाता है 2 लड्डू दे दो, कोई कम खाता है तो 1 दो, वो बराबर करने के लिए। फार्मूला सिर्फ इतना मान लीजिए, इस फार्मूले कितना है, उस फार्मूले कितना है, 1। जब इस फार्मूले में 1 है तो अब क्या हुआ, यहाँ 2 कितना हो गया, 1 हो गया, 2 क्या हो गया, 1। हाइड्रोजन की ह्रास हुआ नहीं, हाइड्रोजन ह्रास हुआ तो क्या हो गया, क्या हुआ, घट गया, तो कौन सा क्रिया कहलाएगी, उपचयन। लिख लो अगला एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है, तीसरा है चौथा है, जो भी लिख लो। ठीक है, दूसरे टाइप का पहला है, यहाँ हेडिंग डाल लो ए, हेडिंग ए डालो, पहला हेडिंग ए डालो, हाइड्रोजन का ह्रास होने से भी उपचयन अक्रिय कहलाती है। हाइड्रोजन का ह्रास होने से भी उपचयन अक्रिय होती है, उपचयन अक्रिय होती है, उपचयन अक्रिय होते हैं। हाइड्रोजन ह्रास होगा तब भी उपचयन अक्रिय कहलाएगी। अब तक ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही तो 3 एग्जाम्पल लिखे। अब इसमें अगला जो नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट में स्टार पॉइंट में, हाइड्रोजन का ह्रास होने से भी उपचयन अक्रिय होती है। उपचयन का उदाहरण, पहला उदाहरण में तुम्हें लिखो, इसका पहला उदाहरण है, पहला ये लिखो, यहाँ लिख लो सल्फर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयित होता है, इसलिए उपचयन अक्रिय है। इसका दूसरा लिखो, इसका फार्मूला कैसे बने सिखा दें, क्या, सल्फर हाइड्राइड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयित होता है, इसलिए उपचयन अक्रिय है। ठीक है, दूसरा लिख लो,
सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उपचयित होता है। दो एग्जाम्पल लिख लें। यहाँ H2S है और ये क्या कर लिया है कि I2 और 2HI प्लस H। तो यहाँ ऐसे हुआ कि कैसे ब्रेक हुआ पता है? पुराने रिश्ता कैसे टूटते हैं? पुराना रिश्ता ऐसे टूटेगा। पुराना कैसे टूटेगा? H किसमें टूटेगा? H में कितना होता है? 1 प्लस होता है, पता है कि नहीं? H में 1 प्लस, H में 1 प्लस, H में 1 प्लस, ठीक है, H में 1 प्लस। तो H में 1 प्लस तो यहाँ कितने H हैं? 2 H है तो 2 प्लस होगा। 2 H है तो अगर 2 प्लस है तो S पे कितने माइनस आ जाएंगे? S पे कितने माइनस आएंगे? हाँ, S में कितने माइनस आ जाएंगे? 2 माइनस। पुराना रिश्ता टूट गया। पुराना क्या हुआ? टूट गया। अगर जिसको सल्फर का एटॉमिक नंबर याद है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। 16 के एटॉमिक विन्यास करो। सल्फर 2 8 6, यही आएगा सल्फर का एटॉमिक नंबर 2 8 6। अब बताओ लास्ट में कितना आया है? 6। कितना कम है? कितना कम है? लास्ट में 6 है, कितना कम है? 8 होना चाहेगा। 2 कम है, 2 लेगा देगा, लेगा तो माइनस होगा प्लस, ले रहा तो माइनस होगा प्लस। कैसे प्लस हो जाएगा? नशे वशे में होता है तुम लोग। जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस होता है, जब देगा तब प्लस होगा। जब तुम किसी से उधार लोगे तुम्हें गलत सोचा जाएगा, सच सोचा जाएगा। ये उधार 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले रहा तो माइनस होगा प्लस होगा, इस पे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी 2 माइनस, 2 कमी है 2 माइनस। चार इस तरीके से निकाल लो कि H पे 2 प्लस है, मतलब एक H पे 1 प्लस, 2 H पे 2 प्लस, बगल में 2 माइनस रहा होगा ऐसे। नहीं तो इलेक्ट्रॉन विन्यास से निकालो। किससे निकालो? इलेक्ट्रॉन विन्यास। लाट में कितना है? 6 है। लाट में 6 कितना कमी है? 2 की। 2 क्या लेगा? लेगा देगा, लेगा तो माइनस होगा प्लस, माइनस 2 माइनस। अब Br क्या है? Br2। Br क्या होता है? 1 माइनस होता है। Br कितना होता है? 1 माइनस। तो 2 Br कितने माइनस होंगे? 2 माइनस, ठीक है। 2 Br पे 2 माइनस, 1 Br पे 1 माइनस, तो 1 ब्रोमीन कितने माइनस होते हैं? ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम और बोरान। बेरिलियम कितना होता है? नहीं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन। अब ये देखो, एक इससे रिश्ता बना लेगा, एक प्लस से किससे रिश्ता बनाएगा? इससे बना लेगा, क्या बन जाएगा? HBr। क्या बनेगा? HBr। HBr बनेगा और लास्ट में क्या बना? सल्फर अलग हो गया। अब बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर लो, बराबर 2 का गुणा भाग कर लो। इसका फार्मूला इस तरीके से, सल्फर जो अलग हो गया इस तरीके से। तो इसमें लिख लो सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयित होता है, इस प्रकार नोट कर लो। ये पीरियोडिक टेबल है। क्या है? पीरियोडिक। इसमें टोटल 118 एलिमेंट है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। इसके बारे में पहले ही दिन क्लास में हमने चर्चा कर लिया था, पहले ही क्लास में चर्चा किया था, पहले क्लास में हम लोगों ने इसमें चर्चा किया था। Br कहाँ है? यहाँ है। ब्रोमीन कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान, ये वाला नहीं है। ब्रोमीन कहाँ है? ये वाला है।
ये 35 है, क्या है 35 है, ठीक है 35 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होगा, 2 8 8 2 8 18 कितना हुआ 10 20 2 8 18 28 28 कितना कमी है 7, यहाँ कितना आ जाएगा 7, यहाँ कितना आएगा 7। अब बताओ लाख में कितना है 7 है, लाख में कितना है 7 है, 7 है तो कितना कमी है भी, कितना कम है, एक कमी हो तो एक लेगा देगा, लेगा तो माइनस होगा प्लस, तो एक माइनस आ गया है। क्यों होता है पता चला, बी आर पे एक माइनस क्यों है पता चला, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए एक माइनस। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन विन्यास से याद कर लो, अगर 118 तक इलेक्ट्रॉन विन्यास याद करना है तो ये याद कर लो, 2 8 18 32 32 18 8, इतना याद कर लो, तुम्हारा 118 तक तुम कर सकते हो। 8 2 10 32 18 कितना होता है 50, 32 18 50 50 50 50 50 100 100 10, यहाँ 10 है 110 और कितना है 8, 118 हुआ, 118 तक तुम कर सकते हो अगर ये याद कर लो तब, ये याद करो तो 118। अब इसका ब्लॉक पूछा जाए तो कच्चा को के एल एम एन ओ पी क्यू, कैसे, एक अच्छा ना चीज है, यहाँ पढ़ रहा हूँ, के एल एम एन ओ पी क्यू, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, कितने आवर्त होते हैं 7 आवर्त होते हैं, कितने आवर्त होते हैं 7, पीरियोडिक टेबल कितने आवर्त होते हैं 7, 7 ही आवर्त है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त है, जब 7 आवर्त है तो 7 यहाँ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सही मार। इसको लिख लो नीचे वाला दूसरा एग्जांपल, सल्फर हाइड्राइड किससे आयोडीन से अप्रिय करेगा तो क्या बनाएगा 2HI। अब यहाँ सल्फर क्या होगा, H यहाँ टूटेगा तो H एक प्लस देगा और S कितना माइनस होगा बताओ, S कितने माइनस 2 माइनस, और I कितने होंगे, I कितने होता है 1 माइनस होता है, I कितने माइनस होते हैं 1 हो गए तो किससे संबंध बना लेगा इससे, तो HI बना लिया और यह अलग हो गया, बन गया। यहाँ भी सल्फर हाइड्रेट से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयित होता है, ठीक है, इतना समझ में आए, रटना हो तो रटो, 2 8 18 32 32 18 8। अगर और एक टाइम विन्यास सीखना है तो ये याद करो, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5P 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P, इतना याद करो 19 तक। अगर पूरे इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है तो ये याद कर लो अभी से, यहाँ बता दे वाला बता दिए हैं ऐसे, 118 तक इलेक्ट्रॉन विन्यास और करना है तो ये वाला याद करो, वो बना किससे है, 118 करना है OG, 118 किसका होता है OG का, इसके लिए तुम याद करो, साथ में याद करो 1S, हर जगह काम नहीं लगे, काम मत लगाओ, काम लगाइए, 1S 2S, ब्रेक ले लो, ठीक है, कहाँ कहाँ ब्रेक लेना हम बता दे रहे हैं, इतना बोलने के बाद ब्रेक लेना। अब क्या बोलना, 2 बार SS हो गया, फिर अब 2 बार PS होगा, देखो SP D, ठीक है, SP D,
ठीक है, इसका 100 होता है, इसका 200 होता है, इसका 300 होता है, इसका 400 होता है। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं? इसमें ऑर्बिटल 1 होता है, इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसमें ऑर्बिटल 3 होते हैं, इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 में। और प्रत्येक ऑर्बिटल में वैज्ञानिक कुंड नियम के अनुसार 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। लेकिन वैज्ञानिक कुंड नियम के अनुसार कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे? पहले सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इलेक्ट्रॉन बच जाने के बाद उसका क्या करेंगे? युग्मन करेंगे। युग्मन मतलब जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़ा। जैसे क्या है कि जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन भरो, अब इलेक्ट्रॉन बचा दूसरा इलेक्ट्रॉन भरो। चलो यहाँ इलेक्ट्रॉन से बिंदु दिखा देंगे ना, तो ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि पहले अगर तुम्हें जितना मिला है तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहला कहाँ भरोगे? यहाँ भरोगे। दूसरा कहाँ भरोगे? यहाँ भरोगे। तीसरा कहाँ भरोगे? यहाँ। अब अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तब उसका जोड़ा बनाओगे। इसका क्या करोगे? जोड़ा बनाओ। नहीं बच रहा है तो ऐसे छोड़ दोगे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पहला यहाँ भरा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ। चौथा कहाँ भरा जाएगा? यहाँ। पांचवा कहाँ? यहाँ। छठवां कहाँ? यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार सब में भर लेंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन सबको दे देंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बचता है, पूरी बचता है तो फिर दोबारा दिया जाएगा, नहीं बचेगा तो छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप भंडारे में आए हैं तो एक कई पत्र में रख दो, 10 दूसरे पत्र में रखो, एक के खत्म हो जाएगा ना। सारे पत्तल में इलेक्ट्रॉन रख दो, फिर उसके बाद बचेगा तो उसका जोड़ा बना दो। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, तो इसको उल्टा गिनती याद कर लो। क्या? उल्टा गिनती। उल्टा गिनती कैसे याद करोगे? अभी कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर है, लेकिन यहाँ में उल्टा याद कर लो। एस। ठीक है, एस, पीएस और डीपीएस और डीपीएस। उल्टा याद करो। एस, पीएस, डीपीएस और डीपीएस। तो यहाँ 2 बार एस हो गया, अब 2 बार क्या आएगा? पीएस। क्या आएगा? 1s, 2s, 2p, 2p, 3s। अब 3p, 4s। यहां ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लिए। 2 बार भी है, देखो 2 बार एस हो गया, 2 बार क्या हो गया? पी नहीं, पीएस। 2 बार क्या हो गया? अब क्या आएगा? हाँ, डीपीएस। 2 बार क्या लिखना पड़ेगा? डीपीएस। डी कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3 से, तो फिर लिखो 3d, 4p, 5s, 5s। अब फिर 2 बार करना है ना। अब फिर एक बार क्या आएगा? 4d आएगा, 4d, 5p, 6s। अब ये इसका भी ब्रेक ले लो। क्या करो? ब्रेक ले लो। ले लिए ब्रेक। अब क्या आना है? बताओ। हाँ, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 4 से, तो 4f, 4 के बाद 5 ऑटोमेटिक, 5d और 6p और 7s। ठीक है, 6s यहाँ है, इसके बाद क्या आएगा? 7s। फिर क्या करो? अभी ब्रेक नहीं लेना, अभी एक बार और लिखना है। अब 4 है, 4 के बाद क्या आएगा? 5। 4 के बाद क्या आएगा? 5 क्या आ गया? 5f, 6d और 7p। इसके बाद क्या आएगा? बताओ। इसके बाद क्या आएगा? तुम लोग इतना नहीं। FDPS क्या आएगा? यस कितना हो जाएगा? 8 यस। अब देखो, आवत कितने होते हैं?
7, यहाँ कितना दिख गया, यहाँ कितना दिख गया, 8वां होता है पीरियोडिक टेबल में, 8वां होता है पीरियोडिक टेबल में। 8 कहीं लिखा है, 7 ही होते हैं ना, 8वां पे फालतू आ गया, तो 8 को क्या करो, काट दो, 8 को क्या करो, काट दो, 8 नहीं लिया जाएगा, 8 नहीं लिया जाएगा। याद करना है, फिर से लिखो, सो गया, सो गया, सो गया, पी के सो गया, पी के सो गया, दारू पी के सो गया, ठीक है, दारू पी के सो गया, ठीक है, दारू पी के सो गया, फिर दारू पी के सो गया, फिर दारू पी के सो गया। याद हो सकता है, सो गया, सो गया, पी के सो गया, पी के सो गया, दारू पी के सो गया, दारू पी के सो गया, फिर दारू पी के सो गया, फिर दारू पी के सो गया, फिर दारू पी के सो गया। याद हुआ? आप देखो कभी भी 1P नहीं आए, कभी भी इसमें क्या होगा, 1P नहीं आए, कभी भी इसमें 1P नहीं आएगा, कभी भी इसमें 1P नहीं आएगा, और कभी भी इसमें 2P है लेकिन 2D नहीं आएगा। 2D कहीं दिख रहा है, जो जहां से स्टार्ट है वही दिखेगा। कभी भी 3F नहीं आएगा, 3F कहीं है, नहीं है। तो याद कर ले, इलेक्ट्रॉन भर दो, यहाँ जहां जहां S दिखे वहां 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, जहां जहां S दिखे वहां 2 इलेक्ट्रॉन भरो, वहां 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, और जहां P दिखे 6 इलेक्ट्रॉन, जहां S दिखे 2 इलेक्ट्रॉन, जहां P दिखे 6 इलेक्ट्रॉन, जहां S दिखे 2 इलेक्ट्रॉन, जहां D दिखे 10 इलेक्ट्रॉन, जहां P दिखे 6 इलेक्ट्रॉन, जहां S दिखे 2 इलेक्ट्रॉन, जहां D दिखे 10 इलेक्ट्रॉन, जहां P दिखे 6 इलेक्ट्रॉन, जहां S दिखे 2 इलेक्ट्रॉन, जहां S दिखे 14 इलेक्ट्रॉन, जहां D दिखे 10 इलेक्ट्रॉन, जहां P दिखे 6 इलेक्ट्रॉन, जहां S दिखे 2 इलेक्ट्रॉन, जहां F दिखे 14 इलेक्ट्रॉन, जहां A 10 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसे फिर से गिन लो, गिनो गिनो, कैसे गिनोगे, ऐसे 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 58 58 14 58 14 72 10 82 82 6 88 88 2 90 90 14 90 14 104 104 10 120। गलत, फिर से गिनो, गलत हो गया है, 118 ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए। 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 6 36 36 2 38 10 48 48 6 54 2 56 54 2 56 होता, 54 2 58 नहीं होता, यहाँ गलती हुआ, 54 2 56 56 14 70 70 10 80 80 6 86 86 2 88 88 14 112 112 10 नहीं 102 110 102 और 10 112 112 6 18, टोटल कितने आ गए, 118। यहाँ 14 जोड़े 102 आए, 102 में 10 जोड़ोगे 112, 112 में 6 जोड़ोगे 118, ठीक है। चाहे ये याद कर लो, 2 8 18 32 32 18 8, और ये याद कर लो। कल जब आओगे तो हमें पूरा याद चाहिए, ए वाला पूरा याद करो। इसी से ए बना है, इसी से ए बोरबरी के अनुसार है, एक किसके अनुसार है, बोरबरी के अनुसार, बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास, बोरबरी के अनुसार, बोरबरी के अनुसार, और एक किसके अनुसार है, एक किसके अनुसार है, आप बाव के अनुसार, आप बाव के अनुसार, ठीक है। कल क्लास में आओगे तो हमें याद चाहिए 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P, इतना पूरा याद चाहिए मुझे कल, ठीक है। अगर इतना ए चौथे चैप्टर का है, लेकिन इसमें तुम लोग जब ये नहीं समझ पा रहे इसलिए इसे मुझे बताना पड़ा, ठीक है, इसलिए बताना पड़ा।
चलो एक एग्जाम्पल हो गया यहाँ तक, याद कर लो, याद हो जाएगा। लाइट नाइट लाइट तो है। लाइट आई है। चलिए यहाँ तक हो गया था। चलिए आज स्कूल जा बगा गाड़ी दे गया बगा और गाड़ी पता नहीं। चलिए यहाँ देखो, अगला एग्जाम्पल लिखो, जब मेथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। विश्व में सबसे पहली गैस जो निकली थी कौन सी निकली थी? मेथेन गैस। ये भी नोट पानी पहले लिख लो, ये मेथेन गैस, विश्व में सबसे पहला गैस कहाँ मिली, कौन सा प्राप्त हुआ था? मेथेन गैस। क्या प्राप्त हुआ था? मेथेन। कहाँ प्राप्त होता है? जैसे पैरा सड़ जाए, गोबर सड़ जाए, वहां से मेथेन गैस निकलता है। क्या निकलता है? मेथेन गैस, जिससे हम कहते हैं गोबर गैस। क्या बोलते हैं? गोबर गैस। तो इससे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री वाला चल रहा है कि नाली में बर्तन में एक पाइप लगाओ, नाली में डाल दो, वहां से गैस निकलेगा। ठीक है, तो ठीक है, आप वहां लोग ला दिए, लेकिन उसको भारी मात्रा में जब करेंगे तो नाली में से मेथेन गैस निकलती है। मेथेन गैस भारी मात्रा में होगा तो ऑक्सीजन साथ जल के वो जलता है। जैसे गोबर गैस पहले बनता था उसी प्रकार। जब मेथेन को ऑक्सीजन, मेथेन गैस इसलिए लिख लो, मेथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि या मेथेन से हाइड्रोजन का ह्रास होता है एवं उपचयित होता है। तो मेथेन से क्या होता है? हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है? यहाँ कितनी बार है? फार्मूले में देखना, टोटल 4 बार है, लेकिन फार्मूले में कितनी बार है? तो कम हुआ है कि नहीं? जब हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो उपचयन अक्रिय हो जाएगा। नोट कर लो, नोट करो। नोट हो गया? चलिए अब अपचयन अक्रिया आज ही पढ़ोगे कल पढ़ोगे? अपचयन अक्रिया एक ही रीडिंग में भी पढ़ाए हम, सिर्फ उपचयन अक्रिया ऑक्सीकरण अक्रिया ही पढ़ाए। अपचयन अक्रिया आज ही पढ़ोगे कल पढ़ोगे? बताओ, आज पढ़ना है कल पढ़ना है? हाँ चल सकता है। अपचयन अक्रिया आज पढ़ोगे कल पढ़ोगे? आज के डेट में जो तुम लोग इसको बताना पड़े ही ज्यादा टाइम ले लिए। एक सो गया, फिर सो गया, पी के सो गया, दारू पी के सो गया, फिर दारू पी के सो गया, फिर दारू पी के सो गया। याद करके आना पूरा। एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, याद करने के लिए बता रहे हैं, याद कर लो। ठीक है, याद करना ऐसे 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P। ऐसे याद करना पड़ेगा। ब्रेक कहाँ कहाँ लेना है? हम जहां जहां ब्रेक लेना वहां वहां कलर चेंज किए हैं। जहां दो समोसा खाए तुरंत ब्रेक ले लेना। 2 समोसा खा लिए, यस 2 बार हुआ, ब्रेक ले लो। फिर 2 बार जब खा लोगे फिर ब्रेक ले लेना, फिर 2 बार खाना फिर ब्रेक ले लेना, फिर 2 बार। ब्रेक कहाँ लेना है? यहाँ। पहला ब्रेक कहाँ है? पहला ब्रेक यहाँ ले लेना, पहला ब्रेक यहाँ है, दूसरा ब्रेक यहाँ है, तीसरा ब्रेक कहाँ है? तीसरा यहाँ है, चौथा ब्रेक कहाँ है? यहाँ है। 4 ब्रेक में कंप्लीट। अपचयन आज ही पढ़ोगे कल पढ़ोगे? ठीक है, कल के वीडियो में अपचयन अक्रिया पढ़ाया जाएगा। आज के वीडियो में हमने उपचयन अक्रिया, ऑक्सीकरण अक्रिया, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाया गया। तो ये वीडियो शाम को 7 बजे के पहले आपको 6 बजे पब्लिक हो जाएगी, फिर से देख सकते हो। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और कल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कल क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
उपचयन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे? उपचयन तो आज पढ़ा है, अपचयन कल पढ़ेंगे। कल अपचयन पढ़ेंगे, कल पर्दाफाश करेंगे कि जब वायु की नमी में रखी गाड़ी या वो लोहे में जंग क्यों लग जाता है, किसी पदार्थ हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा इससे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। कल बात पढ़ेंगे मोर्चे वोर्चे जंगों कैसे लगता है, कल के वीडियो में देखेंगे। बाकी जो लोग पहले 4 वीडियो नहीं देखे, फिर से हम कहना चाहेंगे वो लोग जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वो लोग जाके यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इस पे जाएंगे, प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, यहाँ से अपना वीडियो देख सकते हो, यहाँ से वीडियो देखा जा सकता है। पहले दिन के वीडियो है, ठीक है, यहाँ से तुम लोग जाके अपना देख सकते हो। प्ले लिस्ट में कौन सी प्ले लिस्ट में आना? इस साइंस क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2027, यहाँ पहला वीडियो है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, 5वां वीडियो आज शाम को मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, किस चैनल पे जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा इस चैनल पे, सुकुमार क्लासेस वाले पे जाके अपना कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।